हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपको जान करके बेहद खुशी होगी कि यहाँ एमयू के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो इसीलिए मैंने एक छोटा-सा वीडियो यहाँ पर बनाया है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कॉल्स आते रहते हैं और पूछते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, ये पूछते हैं कि इसका एज क्राइटेरिया कितना है, फर्स्ट का, सिक्स का, कितनी सीट्स हैं, अलग-अलग सवाल होते हैं। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना बेहतर ये हो कि हम पूरा सारा स्ट्रक्चर इसका एक कंप्लीट वीडियो बना करके आप लोग को शेयर कर दें, ताकि आसानी से आप लोग उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फर्स्ट एंट्रेंस की बात करूंगा। फर्स्ट एंट्रेंस के अंदर हमारा जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो 11/3/2024 है। 11/3/2024। इसकी फीस कितनी है ये बात जरूर बताई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि फीस कितनी है सर। तो यहाँ 650 रुपए एमयू की फीस है। बाकी जो आपका जो कंप्यूटर वाला बंदा जो है, यानी साइबर कैफे में जो बैठ करके भरेगा, तो वो अपना जो भी चार्ज लेता है वो अलग है, लेकिन एमयू की जो फीस जाएगी वो 650 रुपए जाएगी। उसके बाद अगर कई बार क्या होता है कि हालांकि अभी यहाँ पर 11 मार्च तक की डेट है, लेकिन कुछ पेरेंट्स हमारे अपने बिजी बहुत होते हैं, जिसकी वजह से या कुछ ना कुछ और भी रीजंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सेट नहीं हो पाता है, या वो बनने गया हुआ है, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। तो एमयू ने फिर ये यहाँ पर लेट फी के चार्ज, जो भी रीजन की वजह से लेट हो रहा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। 11 के बाद भी आप 18 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब 11 मार्च के बाद फॉर्म फिल करेंगे दोस्तों, तो वहां पर जो है प्यारे बच्चों 950 रुपए आपको देने होंगे, यानी 300 रुपए आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि आप लेट कर रहे हैं, लेट फी तो लगेगी, चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। अब हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर बॉयज की सीट्स कितनी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ये लास्ट तक जुड़े रहिएगा आप लोग, पूरी वीडियो को देखिएगा, जिसमें फर्स्ट, सिक्स और 9 की पूरी डिटेल यहां पर मिलेगी आपको, ठीक है। बॉयज की जो काउंटिंग है वो 140 है, 140 सीट्स हैं बॉयज के लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम की, किसकी? इंग्लिश मीडियम की। इसी जगह पर जब हम बॉयज के लिए बात करते हैं, प्यारे बच्चों गौर से सुनना यहाँ पर, ठीक है। बॉयज के लिए जो बात करते हैं वो 45 सीट है। कितनी सीट है? 45 सीट है उर्दू मीडियम की। लेकिन यहां बात कर रहे थे इंग्लिश मीडियम की। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की 140 है और उर्दू मीडियम की 45 सीट है। ये मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट एंट्रेंस के अंदर, ओके। अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर गर्ल्स के बारे में, कि भाई गर्ल्स की कितनी सीट्स है। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है, या बच्चे भी पूछते हैं कि सर गर्ल्स की कितनी सीट्स हैं। तो गर्ल्स की भी 140 है। इसमें कोई यहाँ पर एमयू ने बराबर सीट्स रखी हैं इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। लेकिन उर्दू मीडियम की जो है गर्ल्स की काफी ज्यादा सीट्स हैं। गर्ल्स के पास उर्दू मीडियम में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कंपैरेटिवली बॉयज, ठीक है। बॉयज की जस्ट उर्दू मीडियम की 45 सीट थी। ये फर्स्ट एंट्रेंस का है। अब सवाल होता है, अगला सवाल लोगों का, कि भाई एज क्राइटेरिया सर कितना होता है, हमारा बच्चा भी इतने साल का है, या इसकी इस मंथ में डेट है, या इस साल में ये डेट ऑफ बर्थ है इसकी, पैदा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि एज क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ इस तरह बना दिया है, ताकि ये एमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है यहाँ पर। लेकिन आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक। इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 तक की एज का जो भी बच्चा होगा, यानी कहने का मतलब है कि जो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक पैदा हुआ है, तो वो बच्चा यहाँ के लिए अवेलेबल है फर्स्ट एंट्रेंस के लिए, मतलब एलिजिबल है कह सकते हैं। तो अगर इससे एक दिन भी छोटा या बड़ा होता है तो नहीं होगा। अब इसको एक एज अ लमसम बात करते हैं, तो यहां पर एज एक्चुअल में टोटल कितनी होनी चाहिए, तो ये याद रखना है कि एज जो होने वाली है वो 5 साल से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 5 साल से एक दिन भी छोटा होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं है। या अगर 7 साल से एक दिन भी बड़ा है तो आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला सवाल जहन में यही आता है सबके कि भाई फर्स्ट एंट्रेंस की सिलेबस क्या है सर। तो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस कुछ खास नहीं है, मतलब नॉर्मल सिलेबस है, कोई इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आप केजी नर्सरी वगैरह में जो पढ़ करके आते हैं, उसके अंदर आप जनरल नॉलेज भी पढ़ते हैं। अब भाई जनरल नॉलेज में क्या सवाल बनेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तो यार इतनी बात तो आप समझ सकते हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर इस स्टैंडर्ड पर वही आपके एनिमल्स, फ्रूट्स और पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट एनिमल्स और सारी चीजें, ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड, मंथ ऑफ द ईयर्स और डेज ऑफ द वीक और डिफरेंट सवाल इससे बनते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज का पूरा पार्ट आपका रहेगा, जो कि केजी, अपर केजी स्टैंडर्ड या लोअर केजी स्टैंडर्ड के अंदर होता है। फिर उसके बाद मैथ्स के सवाल होते हैं। मैथ्स के कैसे सवाल रहेंगे, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह से फिर तीसरा आपका इंग्लिश का होता है, चौथा आपका उर्दू का होता है, पांचवा आपका हिंदी का होता है। फिर यहां पर जब आपका ये टेस्ट हो जाता है, उसके बाद
यहां उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो भी बच्चे इस टेस्ट को क्वालिफाई अगर कर जाते हैं, ये पूरा सिलेबस है और ये रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तभी होगा जब आपका रिटन टेस्ट बच्चा क्वालिफाई कर लेगा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। ओके, अब इसके बाद हम जो अगला बात करने वाले हैं वो सिक्स एंट्रेंस के लिए। इसकी डेट क्या है? ये भी डेट जाहिर है कि फर्स्ट एंट्रेंस की, सिक्स एंट्रेंस की और नाइन एंट्रेंस की तीनों की लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की वो 11 मार्च 2024 है। अब सवाल बनता है कि इसकी फीस कितनी होगी। ठीक है, लोग पूछते हैं, तो जाहिर है कि इसमें 50 रुपए का फर्क है। फर्स्ट एंट्रेंस की 650 रुपए फीस थी फॉर्म फिलिंग की, इसकी 700 रुपए है। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कई बार जैसे लोग बिजी होने की वजह से या कुछ और रीजंस होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, यहां तक भी अगर नहीं कर पाए, हालांकि बहुत टाइम है भी 11 मार्च में, लेकिन फिर भी एमयू ने 18 मार्च तक की डेट आपको फिर से दी है, जिसमें आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ये लेट फी चार्ज है, ये आपका लेट फी चार्ज है। अब हम इसके बाद सिक्स एंट्रेंस के अंदर बात करेंगे कि बॉयज कितने लिए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में। यहां देखिए बॉयज जो हैं वो आपके 80 बॉयज, यहां पर 80 बॉयज की सीट्स हैं, यानी 80 सीट हैं। कितनी? 80 सीट्स हैं यहां पर इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की। और उर्दू मीडियम की जो है वो आपकी 40 है सिर्फ। उर्दू मीडियम की कितनी सीट्स हैं? 40 सीट्स हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर गर्ल्स की, तो गर्ल्स की 40 है इंग्लिश मीडियम में। क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो है फिर यहां पर 45 जो है उर्दू मीडियम की 45 सीट्स है। बस उर्दू मीडियम में 5 सीट का फर्क है, यानी यहां पर बॉयज में क्लास 6 एंट्रेंस में 40 उर्दू मीडियम की हैं और 45 यहां पर गर्ल्स की हैं, और बॉयज की 40 हैं और 45 गर्ल्स की हैं। इंग्लिश मीडियम में बॉयज की 80 हैं और गर्ल्स की 40 हैं। इसी तरह से इसका एज क्राइटेरिया की बात की जाएगी, तो एज क्राइटेरिया इसका एज ऑन अप्रैल 1 2012। इसी तरह से एज ऑन 31 मार्च, यानी यहां पर 31 मार्च 2014, यानी इसके बीच में एज होनी चाहिए। वही बात कि अगर इससे एक दिन छोटा या एक दिन बड़ा होता है तो वहां पर एलिजिबल नहीं होगा बच्चा। तो इसके बाद एक्चुअल में लमसम एज कितनी बन रही है ये देख सकते हैं, 10 से 12 साल के बीच में एज बन रही है, यानी 10 साल से बच्चा छोटा ना हो, 12 साल से बच्चा बड़ा ना हो। अब बात करेंगे इसके सिलेबस की, तो सिलेबस कितना कितना होता है, क्या सिलेबस आता है, रिटन टेस्ट में कितना आता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं होता, इंटरव्यू कितना होता है, ये सारी बातें यहां पर बताई जाएंगी। सबसे पहले 30 मार्क्स का यहां पर मैथ्स होता है, 30 मार्क्स का आपका साइंस आएगा और 25 मार्क्स में उर्दू हिंदी इंग्लिश आए। अब हम उर्दू हिंदी इंग्लिश की अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहां पर प्यारे बच्चों उर्दू और हिंदी के मिलाकर के 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश के कभी 10 आ जाते हैं। कई सालों में ऐसा होता है कि इंग्लिश में 9 आ गए, इसमें 16 आ गए। अब इन 16 में 8-8 करके दे दिए, या उर्दू के 10 दे दिए और इसके 5 दे दिए हिंदी के, कई बार ऐसा भी होता है। यानी ये नंबर का फ्लक्चुएशन होता रहता है। कुल मिलाकर के ये है कि 25 नंबर की उर्दू हिंदी इंग्लिश आती है। अब ये वाला जो सिलेबस है आपके पास, ये जो सिलेबस है कहां से आता है? क्लास 6 एंट्रेंस में जो क्लास 5th क्लास का होता है एनसीईआरटी का, लगभग टोटल सिलेबस वही आता है, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं एक आध क्वेश्चन ये 6th स्टैंडर्ड कोर का भी डाल देते हैं, क्लास 6 स्टैंडर्ड का कोर क्लास का डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर 5th क्लास का जो सिलेबस होता है टोटल, वो सारा सिलेबस मैथ, साइंस, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का ये आता है। आप ये मान के चलें कि इसमें 90% तकरीबन एनसीईआरटी ही आता है। उसके अलावा जो 10% में आउट ऑफ एनसीईआरटी 5% वाले 5% आपका ये समझ लें कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाता है, और उसमें ये समझ लें कि क्लास 6 का कुछ क्वेश्चंस मैथ से, कभी कभी साइंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और अगर जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर जाता है, अब ये कितने मार्क्स का बैठता है? ये 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है, 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। जब बच्चा ऐसे क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद इसका इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, तो वहां लिस्ट आती है, उसके बाद 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या रहता है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें। अब हम इसके लिए टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू की सैंपल इंटरव्यू आपको देंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन ओके अब हम बात करने वाले हैं 9 एंट्रेंस के बारे में, क्योंकि 9 एंट्रेंस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसका इंग्लिश मीडियम वाला फॉर्म फिल किया जाता है, उर्दू मीडियम में कोई सीट्स इसके लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि 9 एंट्रेंस के अंदर क्या उर्दू मीडियम में भी सीट्स होती हैं, क्या हम उर्दू मीडियम से फॉर्म फिल कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 एंट्रेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम से फॉर्म फिल करा जाता है। अब ये सारी डिटेल आपको बताई जाएगी 1 to 1, वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे, उसके अलावा आपको यह भी बताया जाएगा कि किस किस कंडीशंस पर आपके फॉर्म के रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहे और हैं इनके
तो उन तक वीडियो ये पहुंचे जरूर। और उसके अलावा ये सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको डिफरेंट वीडियोस मिलती रहेंगी और नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जो है इसकी वो आपकी 11/3/2024, यानी लास्ट डेट तीनों की सेम ही है, 11 मार्च 2024। इसका फॉर्म जो है वो 750 रुपए का भरा जाएगा। अगर फिर वही बात कहेंगे कि यहां पर अगर कुछ लोग यहां तक भी फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं 11 मार्च तक भी किसी रीजंस की वजह से, तो यहां पर लेट फी चार्ज एएमयू ने रखा है, जिसमें वो 300 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो 750 यहां 1050 हो जाएंगे। लेकिन इसकी डेट जो है लास्ट पे 18 मार्च तक है। अगर कोई बदनसीब ऐसा रहा कि 18 मार्च तक भी फॉर्म फिल नहीं कर पाया तो उसके बाद कोई फॉर्म फिल नहीं होने वाला है। तो यहां आपकी इंग्लिश मीडियम की बॉयज की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, वो 270 हैं। 270 सीट्स जो हैं बॉयज की, यहां बॉयज ने बाजी मार ली, यहां बॉयज ज्यादा हैं, यहां पर बॉयज को ज्यादा रखा गया है। इंग्लिश मीडियम के अंदर बॉयज की सीट जो है वो 270 है। और अगर हम बात करेंगे गर्ल्स की, तो गर्ल्स की यहां पर 180 सीट्स हैं इंग्लिश मीडियम की। और इसका उर्दू मीडियम का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है। 9 एंट्रेंस के अंदर एएमयू वालों ने उर्दू मीडियम का ऑप्शन खत्म ही कर दिया है पिछले कई सालों से। बहुत पहले हुआ करता था लेकिन अब यहां कई सालों से नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे इसके एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया जो है इसका एज ऑन 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 तक के बीच में जिस बच्चे की भी डेट ऑफ बर्थ है, तो जाहिर है कि वो एलिजिबल होगा। अगर इससे एक दिन कम या इससे एक दिन ज्यादा अगर होगा तो वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा। इस लिहाज से लमसम बात करेंगे तो इस लिहाज से बन रहे यहां पर 13 साल से लेकर के 15 साल के बीच में बच्चा होना चाहिए। अगर 13 साल से एक दिन भी छोटा होता है या 15 साल से एक दिन भी बड़ा होता है तो वो बच्चा बिल्कुल एलिजिबल नहीं होगा। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला सवाल लोगों के जहन में होता है सिलेबस क्या आने वाला है या इसका सिलेबस क्या होता है। फिर वही बात है कि इसका सिलेबस वैसा ही है जैसा स्ट्रक्चर इसका 6 एंट्रेंस में मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के सामने। तो मार्क्स 30 मार्क्स का जो है आपका वो होता है मैथ्स, 30 मार्क्स का आपका होता है साइंस, और 25 मार्क्स में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों चीजें आ जाती हैं। अब इसमें वही बात करूंगा कि पीछे के साल में अगर जस्ट लास्ट ईयर की मैं बात करूं, जस्ट लास्ट ईयर में जो है इंग्लिश का 9 क्वेश्चन आए हैं और बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 16 वो उर्दू हिंदी से मिलाकर आए। लेकिन एमयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि 10 नंबर की इंग्लिश वहां पर मेंशन करते हैं लोग, उसके अलावा 15 नंबर का उर्दू हिंदी मेंशन करते हैं। 15 नंबर में आपके नंबर्स जो सिलेबस है, मतलब उर्दू का कई बार उसमें से 8 क्वेश्चन ले लिए, कई बार हिंदी से 7 ले लिए, या इसका वाइस वर्सा कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे टोटल रिटन टेस्ट जो है वो आपका कितने मार्क्स का होने जा रहा है। वो आपका 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जैसा कि 6 में हो रहा है वैसा ही 9th में 85 मार्क्स। इसका लेवल क्या होगा, इसका लेवल क्लास 8 का जो एनसीईआरटी होती है क्लास 8 की, उससे 90% सिलेबस आप कह सकते हैं पूरा का पूरा वही आएगा। यानी इसके अलावा फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी में आपका 10% में या एनसीईआरटी भी रहता है थोड़ा बहुत, जिसमें कभी कभी क्लास 9 कोर का क्वेश्चन भी आ जाता है। पीछे के साल में एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से मैथ्स में एक क्वेश्चन बना था, वो क्लास 9 के अंदर एक चैप्टर है सर्किल, उससे आया था। ठीक है, तो बहरहाल एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना है इसके अलावा। लेकिन टोटल सिलेबस जो है वो 8 पर ही बेस्ड है, या थोड़ा बहुत 7 का भी एक आध क्वेश्चन कई कई सालों में पूछा गया है। अब इसके बाद बात करेंगे, अगर जो बच्चा 85 मार्क्स के पेपर को, रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। और बात वही है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, सवाल क्या रहेंगे, इसके लिए हम सैंपल इंटरव्यू आपको यहां पर लेकर के आएंगे आगे चलकर। एकेडमी के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको जाकर के देखें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोगों का फायदा हो, समझ में आ जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे भाई, सीधी सी बात है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज रहेंगे। सबसे पहला तो डेट ऑफ बर्थ, जिसे हम डीओबी भी शॉर्ट में कहते हैं, डीओबी या डेट ऑफ बर्थ एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये याद रखें कि यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपका ओरिजिनल वहां पर इस वक्त इस साल जो है अपलोड किया जा रहा है। पीछे के सालों में ऐसा नहीं था, वो सिर्फ जो डेट आपकी एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ में होती थी वो डालने से फॉर्म फिल हो जाता था। लेकिन इस बार एमयू ने ये किया है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी साथ साथ अपलोड करनी है, तो इसीलिए जिनके पास वैलिड और सही डेट ऑफ बर्थ होंगी वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये तीनों के लिए है, फर्स्ट 6 9 के लिए, तीनों के लिए। मार्कशीट जो है, अब बात यह है कि यहां पर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ तो ये तीनों के लिए थी, अब हटा देते हैं हम फर्स्ट क्लास को यहां पर। अब बात आती है मार्कशीट की, वो सिर्फ 6 और 9 के मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो मार्कशीट जो है वो आपकी 6 क्लास के लिए, जो बच्चा 5th में परसुइंग है, तो जाहिर है कि वो अभी पढ़ रहा है, एग्जाम्स नहीं दिए, अभी 5 चल रहा है, तो उसको कौन सी मार्कशीट लगानी है, तो उसको जो मार्कशीट लगानी होगी वो 4th क्लास की मार्कशीट लगेगी, जो वो वहां से कर चुका है। 4th क्लास की मार्कशीट लगेगी जिस स्कूल से गया। ये इसलिए लगवाते हैं एमयू वाले ताकि उनको पता चले कि आप कहां पर एनरोल्ड हैं, और उसी तरह से फिर आपके फोटो लगेगा
फिर आपका सिग्नेचर होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिग्नेचर आप वही करेंगे जो सिग्नेचर आप फॉर्म में कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर भी हॉल टिकट के ऊपर या जहां कहीं भी आपसे साइन करवाया जाएगा वही सेम सिग्नेचर होना चाहिए, बदलने चाहिए। तीसरी नेक्स्ट बात आती है थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन जो रहेगा वो लेफ्ट मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको साइबर कैफे वाले बता देगा, उसकी टेंशन मत लो। बस ये याद रखो कि ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और ये स्कैन होकर के जाता है। थंब इंप्रेशन भी आपका लगेगा, स्कैन होकर के अपलोड होगा। ऐसे सिग्नेचर भी आपका लगेगा। सिग्नेचर आपसे एक पेपर पे करवाएगा साइबर कैफे वाला, जहां आप कंप्यूटर में फॉर्म भरवाएंगे और उसमें आपका ये अपलोड होगा स्कैन होने के बाद। ठीक है, अब बात ये आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म में बी रिजेक्टेड इफ, अगर ये यहां पर ये कंडीशन होती है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपने सबमिटेड इनकम्प्लीट, अगर आपका इनकम्प्लीट सबमिट हो रहा है, भाई कुछ ना कुछ कमी रह रही है, मान लीजिए आपने फोटो लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, थंब इंप्रेशन रह गया आपका बाय मिस्टेक, तो जाहिर है कि वहां पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म पूरा तरह से, मतलब जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, प्रॉपर तरीके से इसको नहीं किया, कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी, तब भी आपका यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सबमिटेड विदाउट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड फीस। कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट करना था, फॉर्म सारा फिल हो गया, लेकिन जल्दबाजी में पेमेंट वहां पर हुआ नहीं, या कह सकते हैं लैग कर गया, रुक गया, और हमें लगा पेमेंट हो गया और हमने सबमिट कर दिया, वहां पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सबमिटेड आफ्टर द लास्ट डेट, ये तो बहुत सीधा कॉमन सेंस वाली बात है, अगर लास्ट डेट के बाद आप सबमिट करेंगे तो जाहिर है कि तब तो फॉर्म वो लेगा ही नहीं, तो वो भी रिजेक्शन के ही चांसेस हैं। ओके, यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब हमसे वीडियो इसी तरह से हमसे जुड़े रहें, आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे। एमयू की कोई भी आपको न्यूज या कोई भी नोटिस आपको चाहिए, हमारे चैनल पे जाकर के देखें, आपको लगातार वीडियोस एमयू से रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।